हेलो गाइस, गुड इवनिंग। इनफैक्ट रात होने ही वाला है, मिडनाइट, ऑलमोस्ट इट्स 11 PM। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल रही है स्टॉक मार्केट पे एंड स्पेशली गोल्ड पे। तो मेरे ख्याल से आई शुड स्पीक अबाउट दैट। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा कंफर्मेशन एंड व्हाट आई रियलाइज, जो मैंने पिछले 2-3 दिन पहले जो या फिर 4-5 दिन पहले जो मैंने एनालिसिस दिया उसमें क्या एड ऑन हुआ है। ऑल्दो मैंने गोल्ड के लिए पहले ही बोल दिया 3 वीक पहले कि मेरे ख्याल से पीक हो गया, अब इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि एक और पीक आना चाहिए तो उसके लिए टाइम है अप टू जो हमने मान के चला था 31 दिसंबर 2025 तक। कब माना था? 17 अक्टूबर 2022 को। तो 17 अक्टूबर से 2022 से इतना नजदीक आ गए, बस 4 वीक की बात है। अब यहाँ पे कांड हो गया तो फिर वही क्रिप्टो वाली हालत हो जाएगी ना यहाँ पे भी। तो मैं अब आपको आइडिया देता हूँ जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, हो सकता है आप मेरे से एग्री करो, हो सकता है नहीं करो। मैं यहाँ पे अपना व्यू शेयर करने के लिए आया हूँ और इसी व्यू से यहाँ तक की जर्नी चली थी। ऑल्दो मैं अब गोल्ड में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं क्लियरली बता दूं, आई एम नो मोर इन्वेस्टेड इन द गोल्ड। आई हैव क्लोज एवरीथिंग इन द गोल्ड। लिसन मी केयरफुली। जो भी 2022, 23, 24 वट एवर वी डिड इन द गोल्ड, आई एम डन। आई एम नॉट मोर इंटरेस्टेड। और मैं ट्रेडिंग गोल्ड में नहीं करता हूँ, बहुत लिमिटेड करता हूँ। तो ये इस टाइप के ट्रेड पकड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये पकड़ा, बहुत अच्छा पैसा बना, बट ठीक है, नहीं बाबा, क्लोज कर दिया। तो अब बोलोगे ऐसा अचानक से क्लोज कर दिया? नहीं, अचानक से नहीं। जिस वीक आई हैव टोल्ड कि नाउ अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी रिस्की $400 की चेज करने के लिए। आई डोंट वांट टू रिस्क अराउंड $1,000 ऑन द गोल्ड स्पेशली। तो डेफिनेटली आई एम डन। और मैंने आपका व्यू भी अपना शेयर कर रखा हूँ पास्ट में, बट व्हाट इज कंफर्मिंग इज वट एवर इज द कंफर्मेशन ऑन माई चार्ट, वो मुझे थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा है। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, मैंने, लेकिन यार इतना लंबा जर्नी के बाद सांस लेना तो बनता है। 6 महीने गोल्ड से दूर हो जाओ, सबसे बेस्ट तरीका ये है, 6 महीने दूर हो जाओ। दुनिया अगर आग लग जाए ना गोल्ड में कि अभी 10,000 भी चला जाएगा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यू शुड बी थैंकफुल कि आप इतनी लंबी जर्नी चल पाए। नहीं तो इतने आ, ये गोल्ड, भाई बिटकॉइन नचाना ज्यादा आसान है, सच्ची बता रहा हूँ। बिटकॉइन को प्रेडिक्ट करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू गोल्ड। इसीलिए मैं अपने लाइफ का बेस्ट एनालिसिस इस वाले एनालिसिस को कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में शायद किए बहुत सारे एनालिसिस है, कई बार सही कई बार गलत, बट ये एनालिसिस जिस हिसाब से सही हुआ है विद टाइम एंड विदाउट एनी रुकावट, एंड आई हैव नेल्ड इट स्टार्टिंग से पहले, और जहां पे स्टार्ट किया वहां पे डंके की चोट पे, सब कुछ रिकॉर्ड पे। तो इतना हाई कॉन्फिडेंट ट्रेड, वो भी गोल्ड को, मैं ना चाहूंगा। आई एम थैंकफुल टू एवरी टीचर्स जिनसे मैंने ये चीजें सीखी। अब वो किताबें भी हैं, वो कई लोगों के वीडियोस भी हैं, और कई लोगों के थ्योरीज भी हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट WD ज्ञान। थैंक यू सो मच। तो अब उसी थ्योरी के बेसिस पे नहीं, टेक्निकल के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गोल्ड में नया जो पीक बनना था बन गया। लिसन में, वैसे तो मैंने पहले बोल दिया था कि मेरे हिसाब से अब नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी जो चांसेस लग रहे थे वहां पे एक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। अब मैंने क्या बोला था, उस टाइप का कैंडल अभी तक आया नहीं है, तो माइट बी कि अगले 3-4 हफ्ते में एक पुल बैक देखने को मिले। और अभी भी हो सकता है ऐसा, लेकिन मेरा मानना है कि दोस्त, अब अगर ये लेवल टूटा तो इसका डोर छूटा, ये क्लियर रखना माइंड। मतलब अब इसका ये, अच्छा, गोल्ड जितनी तेजी से बढ़ता नहीं है ना, उतनी तेजी से गिरता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। बट मेरा मानना है कि अगले 3 महीने 4 महीने गोल्ड उतनी तेजी से नहीं गिरेगा, लेकिन हो सकता है बढ़े भी ना। तो क्या ऐसा मूव हो सकता है? हाँ, ऐसा भी मूव रह सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। बट मेरा मानना है कि जो ये पीक बन गया ना, वट एवर पीक वी हैव सीन, ये अगले 3-4 महीने में तो टूटने वाला नहीं है। अब ये किस बेसिस पे मूव बोल रहा हूँ? दो बेसिस पे भाई, बहुत दे दिया है, इतना नजदीक आ गया, अब इतना इसको नजर क्यों लगाना? ये सब इमोशनल बातें हैं। मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखा है। मैं हमेशा जिस कैंडल के लिए वेट करता हूँ, ऐसा गोल्ड में कभी जरूरी नहीं है कि प्ले हुआ ही हो हर बार। तो फॉर एग्जाम्पल दिस कैंडल ऑफ रेड कैंडल ऑल्सो पुल बैक द गोल्ड। हाँ, मतलब यहाँ का टाइमिंग डिफरेंट था। अभी अनदर दिस
peak is not that candle which I am looking for, but still this rejection candle confirm it and नीचे चला गया. Same like that, यहाँ पे भी it is not a peak red candle, it is a green only, but still it has shown some kind. और ये weekly chart है दोस्त मेरे, ये छोटा मोटा टाइम जोन नहीं है. It is 161 days, मतलब समझ में आया, लगभग 4-5 महीने के बराबर है. मैं करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम की भी बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, ठीक है. कंफ्यूज मत करो, हर चीज का ना अपना एस्पेक्ट. ऑल दो जो कैंडल मेरे को चाहिए वो था यहाँ पे, बट मैं वरीड नहीं हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में देख रहा था चीजें. बट अब जिस मोड पे है यहाँ पे वो कैंडल मिल जाता ना, इस टाइप का कैंडल, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. मैं तो उसी दिन बोल देता, जैसे मैंने S&P के लिए बोला, जैसे मैंने निफ्टी के लिए बोला हूँ. अभी निफ्टी में चांसेस है फिर भी, बट बोला हूं ना. जैसे मैंने बिटकॉइन के लिए बोला, बिटकॉइन नहीं तोड़ पाया ना, 4 हफ्ते से ऊपर हो गए ना, और 4 हफ्ते के बाद क्या होता है, ऑल सीजन रहता है क्या, आप जाकर रिसर्च करो, मैंने अपना रिसर्च बहुत बार बता रखा हूँ. एनीवे, दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर स्टॉक ओनली. तो इस पे बात करते हैं हम. ऐसा ही सिमिलर सा सिचुएशन इधर भी कहीं पे दिखा है हमें, और फिर भी फॉल बैक आया. फिर इसके पीछे जाओगे तो वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स, ऑल्दो दिस इज नॉट रिलेटेड टू दैट. 2008 का जो करेक्शन था वहां पे एग्जैक्टली जो मुझे कैंडल चाहिए वो मिला था. बट टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट. अब यहाँ पे देखो, लुक एट दिस लेवल, दिस इज 1996. कोई वो कैंडल नहीं मिला जो मैं ढूंढता हूं, लेकिन फिर भी बहुत. और ये करेक्शन, लेट मी शो यू, दिस करेक्शन इज मोर देन 39%, मोर देन 39%. ठीक है. अच्छा, मैं ये छोटा व्यू दिखा रहा हूँ, लेट मी कन्वर्ट इनटू द मंथली चार्ट सो दैट आपको और बड़ा पर्सपेक्टिव मिले. तो ये वाला माहौल जब जिस वक्त मैंने होश भी नहीं संभाला था मार्केट में, आई वॉज इन कॉलेज, उस टाइम में गोल्ड पे मेरे को जो कैंडल चाहिए था वो मिला था, टू बी फ्रैंक. और उसके बाद इतना लंबा पुल बैक लगा. लंबा पुल बैक परसेंटेज के टर्म में कितना लगा, 46%. और ड्यूरेशन के टर्म में कितना, इस हाइट को तोड़ने में कितना लगा, बहुत दिनों बाद लगभग 3000, मतलब लगभग 3200 दिन लगे लगभग. ऑल दो इसके ऊपर बने रहना लगा था 2 महीने 3 महीने, वो फेज हमने देखा इस पीरियड के बाद. लगभग 4500 के नियर बाय, 4500 दिन लगभग लगा दिए, तब जाके ये ब्रेक हुआ. तो ये इस टाइप का मोमेंटम भी आता है गोल्ड में, ठीक है. और यहाँ का मूव जो अभी देख रहे हैं हम ने, क्या सिमिलर सा नहीं लग रहा. ये बहुत बड़ा रैली था वैसे एज कम्पेयर टू दिस वन. दिस रैली हैज गिवन ऑलमोस्ट 600%. बट ये याद रखना, दिस इज फ्रॉम 2000 ईयर, फ्रॉम .com बबल. बट क्रैश के वक्त जो खरीदता है, समझा करो. क्रैश में बोलते ना, क्रैश पता कैसे चलेगा, .com बबल. अच्छा, .com बबल आया तो ये गोल्ड तो बढ़ा, वही थ्योरी लगा रहे हो ना. हाँ, तो वो आएगा ना, थ्योरी का टाइम है, अभी नहीं आया रिसेशन, अभी आया नहीं, रिसेशन आने वाला. कितने लोगों ने वेब सीरीज देखा है जिसमें वो डायलॉग है ना, विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग, पूरा सीजन निकल जाता है, विंटर नहीं आ रहा होता. क्या नाम था वेब सीरीज का, एनीवन रिमेम्बर? अभी ये लंबा हो जाएगा, नेटफ्लिक्स पे जो है. तो विंटर इज कमिंग, तो मैं उसी विंटर की बात कर रहा हूँ. विंटर इज कमिंग, लेकिन वो विंटर बहुत बड़ा होने वाला है. तो वो उससे पहले गोल्ड दिखाएगा हमें बॉटम, में दिखाएगा बॉटम. टेंशन ना लो, टेंशन ना लो. याद रखना, .com बबल जब हिट हुआ था तब ये उछला नहीं था, उससे पहले ये गिरा था. अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रैश इज कमिंग, क्रैश इज कमिंग. तो जब क्रैश आएगा, अब समझना पड़ेगा कि ये .com बबल के टाइम में ना गोल्ड बढ़ा, एग्रीड, और स्टॉक मार्केट गिरा, एग्रीड. बट गोल्ड उससे पहले गिर चुका था ना. क्या वो सिग्निफिकेंस अभी दिख रहा है चार्ट पे? ये तो उठ चुका है ना, गिरा हुआ दिख रहा है क्या किसी एंगल से? तो इस थ्योरी को जो रिसेशन आने वाला है उससे पहले कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो रिसेशन अभी आया नहीं है, आएगा, आएगा, पता नहीं कब आएगा. मेरे हिसाब से 2029 में आ रहा है. वर्स्ट फेज 2026 से शुरू हो रहा है. एक झलकी बुल रन का 2027 में मिलेगा, बट वो डिसाइड करेगा कि नया हाई बनेगा या लोअर लो बनेगा नेक्स्ट टाइम. तो उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे. लगभग 2 साल के लिए फॉर श्योर मुझे लगता है कि गोल्ड गिरेगा, उसके बाद उठेगा, लेकिन 2 साल कहीं नहीं जाने वाला गोल्ड, मिनिमम अभी के लिए बता दिया हूं, ठीक है. तो वो फेज के लिए एक और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देना जरूरी है. तो यहाँ पे आपको दिखेगा बड़ा सा स्पाइक एंड फिर गोल्ड गिरा.
ठीक है, और ये गिरावट यहीं तक नहीं रुका था, याद रखना, इस मल्टी ईयर करेक्शन। तो इस टाइप से भी मूव आता है गोल्ड में। इट इज 7,000 डेज करेक्शन, 7,000 डेज करेक्शन। तो आपको लगता है ना गोल्ड है 7,000 डेज कैसे ले लेगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप बुजुर्ग कैसे बन जाओगे। अभी अगर आप 30s में हो तो हो सकता है कि आप, आपके जो है, आप जब तक गोल्ड वापस से स्काई शॉट मारे, तो ऐसा कई बार होता है। मैं बस बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा होगा, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है कि आप जब बुजुर्ग बन जाते हो अपने, मतलब आप 30 के हो तो 60 के बन जाते हो तब जाके इस हिसाब से देखो ना, 79 में वॉज अ पीक एंड वी हैव द अनदर पीक व्हेन आफ्टर दिस कैंडल हैज बीन क्लोज टेक्निकली हियर 2008 2007 में, जहां पे दूसरा क्रैश आया, जिसको हम कहते हैं क्रैश, जिसको हम कहते हैं ना 2008 में रिसेशन आया। तो गोल्ड देखो वहां पे क्या था। तो आप बोलोगे देखो रिसेशन से पहले गोल्ड बढ़ तो रहा था, तो यहाँ पे आप क्यों निकलने बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ हक से, क्योंकि मैं नहीं बोला था यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। तो मेरा प्लान था पहली बात। तो अब मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम 1-2 साल के लिए गोल्ड नहीं बढ़ने वाला फोर्स श्योर, और गिरेगा कम से कम 50% करेक्शन। तो हमें चाहिए 2500 के ऊपर मैं गोल्ड खरीदूंगा नहीं, ये मेरा अभी का असेसमेंट है। 2025 में जिंदा जब हूं तब। 2026 से 27 की जर्नी कैसी रहती है उसके बाद रिवाइज भी करेंगे इसको, ठीक है। तो फिर से मैं आ रहा था चार्ट पे, तो यहाँ पे इतना लंबा करेक्शन लगा, फिर यहाँ पे भी ऐसा हो चुका है। तो कोई जरूरी नहीं कि जिस कैंडल की मैं बात की हमेशा वो मिलता है। तो अभी मैंने व्हेन आई रियलाइज ऑन मंथली चार्ट, तो देन आई थॉट कि यार ये तो मैंने बताया नहीं आपको, तब से मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ। बट गोल्ड पे तो मंथली चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो मल्टी ईयर बियर रन में गोल्ड जाने वाला है। तो दो चीजें हैं, या तो गोल्ड गिरेगा या फिर गोल्ड रुकेगा। 50% करेक्शन अगर 2 साल के अंदर आ गया मैं बाय करूंगा, नहीं आया और गोल्ड इसी रेंज में, हाई तो तोड़ना नहीं है। अच्छा, इतने गारंटी से कैसे बोल रहा हूँ मिश्रा जी हाई नहीं तोड़ेगा, पता है क्या, कुछ इनसाइडर है क्या भाई साहब। गोल्ड का फ्यूचर का चार्ट देखो, इनसाइडर, इनसाइडर बोल रहा हूँ ना। गुर्दा है तो खेलो ना, दिखाता हूँ रुको। गुर्दा है, क्या जानते हो यार, गोल्ड का जरा देखना जरा, फ्यूचर्स चार्ट। ये एमसीएक्स को छोड़ दो, एमसीएक्स कुछ भी नहीं है, यूएस का देखो। कौन से ईयर ट्रेड कर रहे हैं लोग, 2031 ट्रेड कर रहे हैं लोग। और हम इंडिया में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने आगे की भी नहीं सोच पाते हैं। यूएस में जिसको आप फॉलो कर रहे हो ना ट्रेडिंग में, वो 2031 के गोल्ड के प्राइस को ट्रेड करते हैं आज की डेट में बैठ के। और आपसे जब मैं 6 महीने आगे की बात बोलूं तो आगे स्लिप हो जाता है, क्योंकि आदत नहीं है ना, रिटेलर को आदत नहीं है आगे सोचने की। भाई जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, पानी भी ट्रेड होता है, जाके कभी पता करो, सर्च मारो, वाटर इज ऑल्सो ट्रेडेबल यूनिट। गोल्ड अलग अलग एक्सचेंजेस पे अलग अलग 2031 भी ट्रेड हो रहा है, आपको दिखा है। 5 साल आगे की सोच रहे हैं वो लोग, और हम क्या सोच रहे हैं, इंडियन इंडियन पे आ जाओ, चलो इंडिया पे एमसीएक्स पे देखो हमारी सोच कितने की है। अगले साल मैक्सिमम 1 साल की सोच है, वो भी जो बुद्धिजीवी है, कितने लोगों ने ट्रेड किया होगा ऐसे। अब जस्ट सोचो, जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, और जब मैंने यहाँ पे बोला था कि अब यहाँ पे गोल्ड 5,000 की तरफ जाएगा, अब आपके दिमाग में चौंकेगा मामला। लोग यहाँ पे ट्रेड खोल रहे हैं भाई, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का खोल के देखो तो सही, तब आएगा मजा। ऑब्वियसली इंडिया में आप 1 साल से ऊपर नहीं कर पाओ, तो आपको मिलेगा ही नहीं ना। आपके पास लिक्विडिटी भी तो होनी चाहिए। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर अगर गिरा, जैसे मैंने अगस्त में बोला था, मैंने अगस्त में क्या बोला था, सॉरी, अभी जब गोल्ड यहाँ पे रुका था, अप्रैल में बोला था ना जब मैं आया था, रिवर रिवर 7 तारीख के या 10 तारीख के बाद जब मैं आता, तो गोल्ड के लिए क्या बोला था कि गाइस गोल्ड में अब यहीं पे प्राइस रुकेगा। अब जो भी डिसीजन होगा यहाँ पे, या तो फिर मेरे को करेक्शन दिख रहा है कम से कम 2800 के आसपास, अगर नहीं, अच्छा 2800 का करेक्शन नहीं आया तो मैं इंतजार करता रहा, नहीं। मैंने 15 अगस्त से पहले 1 अगस्त का जाके पोस्ट देख लो, अभी भी लिखा होगा कि गाइस अगर 15 अगस्त तक अगर मूव नहीं आया गोल्ड में, तो भूल जाओ कि कोई करेक्शन 2800 के आसपास आएगा, गोल्ड अब नई रैली दिखाएगा। और आपको पता नहीं, बट मुझे पता है, क्योंकि मैं चीजों को एवं नहीं बोल देता हूँ। 19 अगस्त को गोल्ड ने रैली देना शुरू किया, और 19 से अभी तक रुका ही नहीं था। अब वही बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अब गोल्ड नहीं बढ़ने वाला हूँ, तो लोगों को हजम नहीं होता। अब डिबेट करो, डिबेट करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, मैं ज्यादा रिसर्च करने पे ज्यादा बिलीव रखता हूँ, डिबेट करने पे नहीं। तो ये जो दिख रहा है ना, मेरे ख्याल से
या तो यहाँ पे गोल्ड 2 साल के लिए रुकेगा या फिर गिरेगा। जो भी होगा उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। अगर संजय भाई आप गलत हो गए तो क्या होगा? तो मैं गरीब रह जाऊंगा, दुनिया अमीर बन जाएगी, यही होगा। आप मुझे मत फॉलो करना, जब ये टूट जाए तो खरीद के देख लेना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये टूटेगा, जैसे मैंने बिटकॉइन पे बोला, अगर बिटकॉइन का जो रीसेंट पीक है अगर वो टूटा और उसके ऊपर एक भी कैंडल, डेली का कैंडल क्लोज हो जाता है, तो आप ट्राई करो। एसएल तो छोटा होगा ना, लेकिन आप रिस्क रिवार्ड सोच के करना। गोल्ड पे आपका रिस्क रिवार्ड क्या होगा? जब मैंने यहाँ पे बोला था तो मुझे पता था रिवार्ड क्या है, 5,000 के नियर बाय। रिस्क भी पता था कि इसके नीचे अब नहीं जाएगा। समझो चीजों को, तभी तो ट्रेडिंग में कमाओगे। आप जस्ट सोचो, मैं ये एरो दे के बैठा हुआ था कब, 2022 में अगस्त से पहले से बात कर रहा था। ये लाइन खींचा, एंट्री मार चुका हूं मैं, सीधा बोला हुआ है यार। ये तो कोई मतलब छुपा के बोल नहीं रहा हूँ कि हो जाने के बाद बोल रहा है मिश्रा। मेरे हर लाइन ना वही रहते हैं चार्ट पे। बस हमारा व्यू चेंज हो जाता है चार्ट पे। उस वक्त सब बेरिस थे। एंड सच्ची बात बोलूं, जिनसे मैंने कुछ चीजें सीखी है ना, बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं। इज द वन ऑफ द, मैं तो कहूंगा मेरे मतलब वो बस बोलते हैं, मुझे नहीं पता। इज द वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया, बीइंग अ ट्रेडर। उनके उनका इंस्टेंस था कि ये और नीचे जाएगा, एंड आई वाज सेट कि नहीं, ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और मैंने आपको कम्युनिटी में भी प्रूफ के साथ बोला। इनफैक्ट हमारे वीडियोज आने के बाद वहां से मुझे इनपुट मिला था कि गोल्ड अगले डिमांड एरिया पे भी आ सकता है, और अगला डिमांड एरिया मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैंने वेट नहीं किया और मैंने पूरा कम्युनिटी पे डाल रखा था कि भाई ये बदलेगा, क्योंकि अपने जहां से जो चीजें अच्छी मिली ना वो सब सीखने की कोशिश की और खुद का रिसर्च भी किया और उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। उसी का नतीजा राम के अंदर जो शॉर्टकट वाला जो मिलने वाला, जो ऑटोमेटेबल है, जिसको मैं ट्राई कर रहा हूँ ऑटोमेट करने के लिए, वो पॉसिबल हो रहा है। जो दुनिया में आपको एआई के नाम पे उल्लू बनाया जा रहा है, बनो आप। 1-2 साल उल्लू बनोगे, फिर समझ में आ जाएगा कि एआई कंपनीज कमाती है, एआई यूज करने वाला नहीं कमा रहा है। तो एआई के हेल्प से आप प्रोडक्ट बनाओगे तो कमाओगे, एआई को यूज करके आप नहीं कमा पाते हो। और थोड़े दिन में सब यूज कर, जैसे यूट्यूब से नए नए में कितने लोग कमाते थे, हैं? आप सुनते थे अभी यूट्यूबर है, ये भी कोई करियर है, हैं? अब देखो, अब होर मची है, वाई रिटेलर इज नो ना। तो अब वैसे ही एआई जिस दिन खिचड़ी बन जाएगा, गूगल की तरह यूज करेंगे सारी दुनिया, तो वो तो आप फिर वही रहोगे ना, नॉर्मल, स्टैंडर्ड। फिर कुछ और नया होगा। तो ऐसी चीजों में भागोगे ना रेस। थ्योरी का यार, फंडामेंटल का और लर्निंग का कोई एंड नहीं है। इतने सारे थ्योरी है जिंदगी में भाई, सारे हम पढ़ भी नहीं सकते, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सोचो ना, दुनिया का इतिहास लाखों साल का है और हमारी जिंदगी कितनी की है? ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल। इससे ज्यादा कौन जीना चाहता है आज की डेट में? हो सकता है आप चाहते हो। एनीवे, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार वहां पे जब बोला तब तो क्वेश्चन नहीं किया। तो रिस्क रिवार्ड देखो कि आपका फिर एसएल कैसे रखोगे, एसएल कितना बड़ा रखोगे। तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ, गोल्ड टूटेगा, एसएल आपको दिखेगा कि भाई ये ऊपर टूट रहा है, तो फिर एसएल रख लेना और निकल जाना, मतलब ऊपर की तरफ चल जाना। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि भाई मत लेना, ठीक वही जो बिटकॉइन के लिए बोला था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइप का मूव आ चुका है और या तो यहाँ पे रुकेगा। रुकेगा का मतलब रेंज यही रहेगा, लगभग 3400-3300 के आसपास, 3300 तक आराम से आएगा। 2500 इज माई बेस्ट पोजिशन टू रीएक्यूमुलेट द गोल्ड शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में व्हेन आई एम सेइंग इन द गोल्ड, इट इज अराउंड 2-3 ईयर्स। गोल्ड के लिए 2-3 ईयर्स होता है ये। समझो ये कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं था। अगर आपको ये लॉन्ग टर्म ट्रेड लगा है तो गोल्ड के हिसाब से लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेड होता है मल्टी ईयर। यहाँ पे तो हमने सिर्फ 3 साल, 2 साल, 2.5 साल की जर्नी देखी है। गोल्ड विल गो इनटू मल्टी ईयर हाई साइड। वो भी मौका मिलेगा, रिसेशन के वक्त ही मिलेगा। सबर करो, सबर करो, आएगा मौका, बताऊंगा जब भी मुझे कंफर्म होगा। हाँ, अगर ये टूटता है तो मेरे एनालिसिस को झटका लगेगा, तो उसके लिए मैं 6 महीने का गैप लूंगा, तभी मैं कोई नया चीज बताऊंगा। 6 महीने क्यों? भाई एसेट है आपके घर का, वो गली क्रिकेट नहीं है कि कहीं पे एक शॉट लग गया तो आप क्रिकेटर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। प्रोफेशनल्स हैव टू वेट। तो तो गोल्ड पे ये है। एक सेकेंड। तो जो लोग आपको सपने दिखा रहे थे उस दिन से, तो गोल्ड बढ़ तो नहीं रहा है ना? इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि मैंने क्यों बोला यहाँ पे कि भाई देखो, मेरे को नहीं पता यहाँ तक जाएगा,
लेकिन मैंने यहीं पे बोला था ना, तो ये अब सेफ है भाई। इसके लिए मैं यहाँ से $400 के लिए मैं यार अपना $1400 नहीं लूज कर सकता, ठीक है। तो अभी अगर ये जाता है यहाँ पे और फिर नीचे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो गोल्ड पे मेरे हिसाब से हाई लग गया जो लगना था। अब बैड न्यूज एक और देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। S&P गाइस, S&P इज कंफर्मिंग वीक बाय वीक, डे बाय डे। और अगर मैं देखूं, आज था थर्सडे का दिन, अभी सुबह होने पे पता चलेगा, बट कल का है फ्राइडे। फ्राइडे क्लोजर के बाद अगर ये रेड कैंडल क्लोज हुआ, ऑब्वियसली वी विल पुल बैक अगेन नेक्स्ट वीक गाइज। इट्स अ हाईएस्ट कंफर्मेशन कि हम कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 हफ्तों के लिए तो पक्का नीचे जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से 8-10 हफ्तों के लिए नहीं, हो सकता है ये एक लंबा झटका लग सकता है। विल सी, विल सी। अभी भी मेरा मानना है कि स्टॉक में स्टिल पॉसिबिलिटीज हैं, बट S&P अगर ये हरकत करेगा, ऑब्वियसली मैंने एक लाइन खींचा हुआ है इसके नीचे, जैसे टूटा तो फिर ये भी छोड़ दो कि यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ पे धराशायी होगा। एंड ऑब्वियसली वी विल गो इनटू द 2026 जोन, जहां पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक रीसेंट बॉटम तो देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद 2027 में एक रीसेंट पीक दिखेगा। लेकिन वो पीक क्या हायर हाई बनेगा या लोअर हाई बनेगा, दैट विल डिसाइड कि 2029 से कितना दूर है रिसेशन। आई एम गिविंग यू द क्लैरिटी ऑलवेज। अगर आप मुझे सुन रहे हो क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे या यहाँ पे, तो मैं अपने बातों पे स्टिक हूँ, चेंज नहीं किया हूँ बात, ध्यान से सुनते रहना। अगर ये टूट गया मिश्रा जी, तो मैंने बोला ना मार्च तक चांसेस हैं स्टॉक में, चांसेस है मैंने बोला। बट जब ये कैंडल प्रिंट हुआ, टाइमिंग ऑफ दिस कैंडल विद द गोल्ड एंड दिस रिलेशन, एंड इट इज नॉट ओनली ऑन दिस, दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट एसेट्स पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बड़ा गेम चल रहा है, जो आपको समझ में आएगा 6 महीने के बाद, जो आपको बहुत सारे यूट्यूबर समझाएंगे 1-2 महीने के बाद, और जो आपको ट्विटर पे समझाएंगे शायद 2 हफ्ते के बाद, बहुत लोग, ठीक है। तो मेरा मानना है, और ये मेरा मानना है, ठीक है। और इसका सर पैर है कुछ टेक्निकली, जितना होता है मैं बताता हूँ, तो बता चुका हूँ लास्ट के वीडियोस में भी। तो S&P पे भी ये कंफर्म हो रहा है, और सबसे बुरी बात, इसका साइड इफेक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे अब कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। और इंडियन स्टॉक के लिए क्या है, मैंने बोला है कि एज कंपेयर टू US स्टॉक मार्केट, मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट ज्यादा बेटर फेवरेबल कंडीशन में लग रहा है, इंक्लूडिंग निफ्टी एंड सेंसेक्स। बट ये कैंडल और इसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल, कम से कम तो हम 25,000 के नीचे आ रहे हैं, 25,000 के आसपास आ रहे हैं ऑन रिसेंट है, अगर 3 डेज वगैरह देखो तो। उसके बाद अगर हम नया हाई या फिर लोअर हाई, नया हाई नहीं बनाए और लोअर हाई बना के रिजेक्ट हुए, तो इट्स अ कंफर्मेशन, याद रखना, दैट विल बी द कंफर्मेशन कि दिस इज द पीक ऑफ दिस, एटलीस्ट 2 साल का तो पीक है ये। अगला पीक अगर बना गलती से, जो कि मुझे लग रहा है गलती से ही बन सकता है 2027 में, मेरा मानना है कि हम लोअर लोअर हाई प्रिंट करेंगे। एंड मुझे लग रहा है, अभी कोई नहीं बोल रहा दुनिया में, लेकिन ध्यान से सुनना, मुझे लग रहा है कि लोगों को कंफ्यूज करके रखेगा मार्केट, एंड इट विल प्रिंट लाइक दिस, एंड यू विल गेट लाइक दैट, एंड यू विल फील कि यार 2026 अप्रैल आ गया, मार्केट थोड़ी गिरा, एंड यू विल रियलाइज कि व्हाट इज हैपनिंग, एंड सडनली नियर बाय एंड टू 2026 यू विल फील कि हाँ यार ये तो गिर रहा है बहुत तेजी से। एंड जब तक आपको लगेगा कि गिर रहा है बहुत तेजी से, तब तक उसमें एक शार्प डिक्लिनेशन आके वापस से एक नया स्पाइक भी देगा 2027 की शुरुआत में, एंड दैट विल गिव द कॉन्फिडेंस कि मार्केट अब फिर से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। एंड मुझे नहीं पता, अभी मैंने सारा इमेजिनरी लाइन बनाया, लेकिन मेरा मानना है कुछ ऐसा ही होने वाला है। 2027 में जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो 2027 के बाद टिकेगा नहीं, एंड वी विल सी शार्प फॉल, न्यू लेवल, एंड दैट जर्नी विल कंटिन्यू जब तक नया बॉटम ना मिल जाए रिसेशन का हमें। एंड जब रिसेशन का पीक क्या होगा मुझे नहीं पता, क्या ऐसा हो सकता है 2029 तक मार्केट इसी रेंज में टिके रह जाए, निफ्टी
निफ्टी का 27 के बाद गिरने के बाद फिर भी, हाँ तो मैंने क्या बोला, नया हाई नहीं बनाएगा, इट कुड सस्टेन एंड अल्टीमेटली 2028-29 आते आते मार्केट विल शो दिस काइंड ऑफ मूव ऑन मंथली चार्ट, दिस काइंड ऑफ मूव ऑन मंथली चार्ट। ठीक है, अब मैं आता हूं उस पे, ये किसका चार्ट लिया था, चलो इसको डिलीट करो सारे को, मैंने लाइन डिलीट कर दिया जो भी लक्ष्य मैंने शायद पिछले वीडियोस में अगर बनाया हो। अब मैं आपको पॉजिटिव साइड भी बता देता हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 महीने तो झेल लेगा निफ्टी, कम से कम अगर गिरता भी है तो साइडवेज ही दिखेगा आपको ईयरली चार्ट पे, क्योंकि मेरा एक बहुत छोटा सा टूल, बहुत मोटा सा टूल जो कि मैं आपको देने वाला हूँ एज ए गिफ्ट, जो राम कोर्स में उनके पास है बट यूज करना नहीं पता, तो वो मुझे बोल रहा है कि मेरा बैकग्राउंड ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है। ठीक है, बैकग्राउंड ग्रीन है होने से क्या होता है, बैकग्राउंड ग्रीन होने से गिरावट कितना भी हो संभलने का मौका देता है मार्केट। वीकली पे आते हैं, क्या सीन है, जस्ट प्रिंटेड रेड, तो जब यहाँ पे 4 वीक निकल जाएगा तब इट विल स्टार्ट बिकम रेड। बट जब भी कोई बड़ा फॉल आया है, जब भी कोई बड़ा फॉल आया है या फिर नया पीक से फॉल आया है, 1 महीने का डेटा मंथली चार्ट चेंज करता है, याद रखना इस बात को। तो यानी कि यहाँ पे ग्रीन था और एक बार रेड कैंडल प्रिंट हो गया, क्लोज हो गया, उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड रेड बना है, इस चीज को कभी अंडरएस्टिमेट मत कर। तो अभी फिलहाल ये ग्रीन है, लेकिन इस कैंडल के नीचे अगर ये क्लोज हो गया, नवंबर में क्लोज हो, दिसंबर में क्लोज हो, यानी कि 24,600-500 का लेवल क्लोज हो गया, तो इट विल बिकम रेड। रेड के बाद साइडवेज में क्या बोला मैंने, मार्च तक टिक सकता, अगर इधर उधर रहा तो ऐसा ही मूव रह सकता है, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड। लेकिन मेरा मानना है कि देखते हैं क्या होता है, जब दिखेगा ना चार्ट पे तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए पहला प्रिंट अभी वीकली चार्ट पे रेड होने लगा है। लास्ट टाइम जब प्रिंट हुआ था रेड, उसके बाद कंटिन्यूसली फर्दर फॉल आए थे लगातार 4 हफ्तों तक, 3 हफ्तों तक। परसेंटेज वाइज 3% फर्क पड़ता है क्या, आपको नहीं फर्क पड़ता होगा, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनसे पूछो कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में भी कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं इन रीसेंट मूव्स के बेसिस पे, और स्पेशली अगर ये गोल्ड चीजें कंफर्म करता है। और एक चीज फिर से बता दूं, गोल्ड पे मैंने शायद एक बात मैंने पूरी नहीं की, मैं एक डेट दे देता हूँ गोल्ड के लिए। गोल्ड अगर, ध्यान से सुन लेना, गोल्ड अगर, आज कौन सा डेट है, 6 तारीख है ना, गोल्ड अगर ये वीक 15 वाला वीक के अंदर अगर इसके ऊपर नहीं गया, ध्यान से सुनना, अगर 4100 के ऊपर अगर क्लोजर नहीं दिया, सिर्फ विक बनाया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोजर नहीं दिया 15 वाला वीक यानी कि अगले वीक का क्लोजर, तो भूल जाओ कि गोल्ड नया हाई बनाने वाला है इवन इन 2025 ना। तो ये एक आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया हूं, जिनको लगता है कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है उनके लिए भी, कि अगले वीक, इस वीक का कैंडल तो क्लोजर हो ही जाएगा, अगले वीक का कैंडल क्लोजर होने तक अगर गोल्ड इस लेवल के ऊपर क्लोजर नहीं दिखाया, टच नहीं किया, तब आप इसको बिल्कुल मत देना भाव मेरे, जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए। ऐसा हो सकता है कि गोल्ड यहीं पे एग्जैक्ट आके रुक जाए नेक्स्ट वीक, 15 वाला वीक। हाँ, अगर ऐसा होता है तो उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वीक आपको ये देखना है कि वो रेड स्पाइक कैंडल बना के क्लोजर नीचे देता है या फिर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है। अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो ऑब्वियसली देयर इज स्टिल चांस कि नया हाई 2025 में बन सकता है। अगर नहीं तो इसका वही हाल होगा जैसे बिटकॉइन के लिए बोला था कि अगर बिटकॉइन 3 हफ्तों में नया अगले 2 हफ्ते में अगर नया हाई नहीं बनाया तो भूल जाओ कि नया हाई बनाएगा। फिलहाल तक तो सही हूं ना भाई, इतना तो मान लोगे ना, दिस इज ऑन फैक्ट। और कितने वीक हो गए बिटकॉइन पे, कितने वीक हो गए बोले हुए, अब तो 4 वीक होने वाला है ना। ये देखो, अगर बिटकॉइन ने अब अगर इस लेवल को रिक्लेम नहीं किया अगले 2 हफ्तों में तो और नीचे जाएगा, यही बोला था ना, हो रहा है अभी, अब और नीचे जाएगा क्या, मेरे को तो दिख रहा है वीकली चार्ट पे, आप डिनाइल मोड पे रहो। लेकिन कुछ स्कोप है, मैंने बता रखा लास्ट वीडियो में क्या पॉजिटिव होप है, तो वो होपियम जिंदा है तो जारी रहेगा। फिलहाल के लिए तो 90,000 का लेवल बहुत क्रूशियल रहेगा।
बिटकॉइन के लिए। और मेरा पूरा कोशिश होगा कि मैं दुआ मनाऊं कि 2025 का कैंडल 90,000 तक ना जाए क्लोजर बेसिस पे। अगर जाता है तो फिर बिटकॉइन को $3,000 पे भी देखने के लिए अगर मिले तो सरप्राइज मत होना अगले 4 साल के अंदर। 16 साल बोल रहे थे, 16 साल बोल रहे थे आप, 4 साल की से बोल दिए। सब कुछ अभी बता दूं, 6 महीने आगे की बात बताता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार कुछ आता नहीं है, जो बोलता है उसका उल्टा होता है। 4 साल आगे की बात करूंगा तो बचा पाओगे? तो टाइम के साथ बताएंगे। चैनल पे बने रहो। इस वीडियो में बस इतना ही था। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, अगर आपके स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप अगले 2 मिनट में हाथ ऊपर करके मेरे से पूछ सकते हो, सिर्फ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। एंड अगर नहीं है तो स्टे ट्यून रहना। ये वीडियो होगा अपलोड कहाँ पे? एज यूजल स्टॉक इनसाइडर टीए चैनल पे। एंड कई लोग ये सोच सकते हैं, अच्छा क्रिप्टो जा रहा है तो स्टॉक इनसाइडर, अबे स्टॉक इनसाइडर चैनल खुले हुए 2 साल हो गए, वीडियोस नहीं डलता ना, क्योंकि पीएमसी में नहीं सिखाया ना अभी तक, तो कैसे डाल दूं वीडियोस? जो चीजें सिखाऊंगा वही तो रिलेट करोगे ना, तो जितना सिखाता जाता हूँ उतना रिलेट करते जाओ। मेरे को ऑडियंस क्रिएट नहीं करना है, ऑडियंस सब्सक्राइबर चाहिए भाई, सबको चाहिए, रीचेबिलिटी सबको चाहिए। ये बेवकूफ़ी होगी अगर मैं ये कहूंगा रीचेबिलिटी नहीं चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा उठा सकता तो उठाए, लेकिन आ, मैं उस चीज के लिए काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मेन ऑक्यूपेशन वो नहीं है। ठीक है? तो अगर अभी भी यूट्यूबर समझते हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको अपने एक्सपीरियंस से कि आई एम नॉट ए यूट्यूबर। तो अगर मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ तो इसका बड़ा साइन है, यूट्यूब पे ही क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि आई एम क्रिएटिंग ए रिकॉर्ड कीपिंग। कि दुनिया बोलती है ना, डेटा बोलता है, तो डेटा बोलेगा, अभी नहीं, आगे जाके। फिलहाल तो मेरा बेटा भी मुझसे नहीं बोलता तो मेरा डेटा मुझसे क्या ही बोलेगा फिलहाल के लिए। बाद में वो मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरे को भी बोलेगा, हो सकता है। यही मैं सोच रहा हूँ कि ये डेटा आगे जाके दुनिया को बोलेगा कि हाँ, ये कुछ तो है जो थोड़ा बहुत जानता है बंदा। ठीक है? तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग प्रूफ, क्योंकि मेरे पास प्रूफ तो बहुत है टेलीग्राम पे, बट नो बडी इज, आप ढूंढना भी चाहोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कौन इतना स्क्रॉल करेगा? इट इज नॉट लाइक दैट ना। तो यूट्यूब इज बेटर प्लेटफॉर्म। तो आई विल अपलोड दिस वीडियो फॉर जस्ट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। लर्निंग की जर्नी जारी रहेगी। जब गोल्ड अगर ये कंफर्म करेगी चीजें खराब, तो याद रखना, गोल्ड का पैसा कहीं और नहीं जाएगा। थ्योरी आता है गोल्ड नीचे गिरेगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखो ना, 2026 होल्ड करके देखो, यू विल रियलाइज कि कौन क्या करता है। तो दैट इज ऑल फॉर नाउ। और कुणाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, लेट मी अनम्यूट हिम। यस कुणाल जी बोलिए, विथ रिस्पेक्ट टू नो क्रिप्टो क्वेश्चन ऑन दिस चैनल। बताइए सर। आपको अनम्यूट करना होगा सर, आप म्यूटेड हो अपने एंड से। माइक का ऑप्शन होगा, अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। ओके, आई थिंक वी लॉस्ट हिम। तो गाइज दैट इज ऑल। कुछ भी अलग चार्ट पे दिखेगा आई विल लेट यू नो। एक चीज बस और याद दिलाना चाहूंगा, जो मैंने अभी आप लोगों को राम कोर्स के अंदर दे रखा ऑलरेडी, यही चीज मैं गिफ्ट देने वाला हूँ विथ स्ट्रैटेजी कि इसको ट्रेड कैसे करना है, यानी इस बैकग्राउंड कलर को ट्रेड कैसे करना है। ठीक है? ये ईएमए पीएमए नहीं है जो भी आपको लग रहा है। ठीक है? तो इसको ट्रेड करके भी पैसा बनता है, और बनाने वाले 5% पर वीक भी बनाएंगे, और ना बनाने वाले कम से कम 5% मंथली तो बना ही लेंगे। इतना ही मैं क्लेम करूंगा इतने नॉलेज के साथ जो मैं देने वाला हूँ फ्री में। तो फ्री का कोई चीज नहीं होता लाइफ में, उसके ऊपर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, याद रखना। और मेरे 1-1.5 घंटे की कोई वीडियोस में डाल दूंगा जो कि वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कैसे यूज करना है, कैसे ट्रेड करना है। एंड यू विल फाइंड द डेफिनेटली द गुड ट्रेड्स आउट ऑफ दैट। निफ्टी पे देख लो, निफ्टी पे भी काम करता है। आप बोलोगे यहाँ तो फंसा है ना, नहीं फंसा है, बिकॉज यू डोंट नो द ट्रेड रूल।
ट्रेड रूल क्या होता है, यू विल मेक द एंट्री हेयर एंड योर एसएल इज देयर एंड यू डोंट नो टिल वेयर यू विल होल्ड दिस ट्रेड। जब आपको कुछ नहीं आता तब की बात कर रहा हूँ, तो मैं वही स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। एंड दैट इज स्ट्रैटेजी इज एब्सोल्युटली फ्री। आप बोलोगे मिश्रा जी मेरे पास तो है ये, मैं तो कर लूंगा, तो करो, करके देखो, क्यों नहीं किया इतने दिन से, करो। मैं सबको देने वाला हूँ फ्री में, लेकिन जो उसके साथ एक सरप्राइज आएगा वो होगा आपके लिए एक्चुअली में फ्री गिफ्ट, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है। अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं जब जब वो चीजें बोलता हूँ, मेरे लाइफ में कुछ चीजें पर्सनली हो जाता है और फिर नहीं मिलता है, कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाता हूँ, आई फील ऑल्सो वेरी बैड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पेंडिंग चीजें मैं बोलूंगा नहीं, बस दूंगा। तो इंतजार करो, 14 तारीख से पहले पहले दे दूंगा। जस्ट आई विल शो यू द ग्लिम्स ऑफ दैट डेटा। निफ्टी 50 का हेलो। पकड़ते हैं, कोई भी डेटा पकड़ते हैं। हाँ जी, दिस कुणाल जी। कुणाल, कुणाल जी, हाँ जी। जी सर। करो क्वेश्चन करो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, नहीं सर बोलिए ना। 24,500 का मैंने असल रखा है, वो राइट है या रॉन्ग है? किसका किसका? निफ्टी का 24,500 का लेवल टूटेगा तो मैं अपना सब सेल करने का सोच रहा हूँ। मैं गलत हूँ या सही चौबीस हूँ? पाँच सौ बिल्कुल, मैंने वही बोला कि अभी रीसेंट डेटा यही बोल रहा है कि 24,800 के आसपास जाएगा निफ्टी। ठीक है, मेरा तो मानना है कि बस निफ्टी पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल सही डिसीजन है आपका। एक बार मैं इंडिविजुअली देख लेता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि वो लेवल हिट वो करने के बाद फिर से पुल अप भी आएगा। ओह आई क्रैश माय ब्राउजर, वेट ए सेकंड। तो एक पुल अप भी आएगा, तो फिर लोगों को ऐसा भी लगता है ना पुल अप में कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया। हम्म, याद रखना, आप जो भी हम्म, डिसीजन ले रहे हो इन एडवांस ले रहे हो, तो उस पर स्टिक रहना बस। अगर ऐसा लगेगा तो क्या करना है, 31 मार्च से पहले कोई नई पोजीशन नहीं बनानी है, इतना याद रखना हाँ बस। हाँ वो कंफर्म हाँ है, पर पोर्टफोलियो बड़ा है ना, इसलिए प्रॉब्लम है हाँ थोड़ी। हाँ 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 हाँ, नहीं बहुत जरूरी है। अगर आपने नोटिस किया हो, मार्केट ने अच्छा इस बार नहीं किया है, दुनिया की कोई मार्केट ने नहीं। अच्छा नहीं किया, लेकिन हम्म जो अच्छे टाइम में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो जो टाइम आने वाला है उसमें पता नहीं, अगर कुछ अच्छा होगा तो हमारे हमें दिखा के तो होगा ना, हम दोबारा पोजीशन बना लेंगे। बट अभी सेफ्टी के लिए वही बोल रहा हूँ जो मैंने अक्टूबर के लिए एडवांस में बोला था कि अक्टूबर में कुछ मत करना, तो एसएल रख लेना, ये बोल रहा था ना, एसएल रख हम्म लेना। तो वो अब तो सारे कोई ये नहीं बोल सकते कि एसएल नहीं हिट हुआ। यार ऐसे मत बोलो यार, इन एक्सेप्ट कि आप कुछ ऑल्ट कॉइन होल्ड की हो और जो कि 2050 मूविंग एवरेज के बेसिस पे सही चल रहा है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। बट हम लकी नहीं हो सकते हैं, वी हैव टू मेक आवर डिसीजन। हमें अपने डिसीजन कैलकुलेटेड वे में लेना चाहिए। और जब हम, मुझे पता है यार स्टॉक मार्केट में वी आर हेविली इन्वेस्टेड, और मुझे सबसे बड़ा डर यही है कि मोदी जी कुछ भी बोले, बट ये जो होने वाला है, आई एम होपफुल कि चीजें मेरे अगेंस्ट हो। बट अगर ये होता है ना, मेरे ख्याल से आज की डेट में ना सेविंग के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है, सब इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान है। और मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि पिछले 2020 मार्च में जो क्रैश हुआ था, उसके बाद जो मार्केट ने जो दिया और उसके बाद जो लोग उतरे हैं, उन लोगों को हम्म बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है कि क्या करता है मार्केट जब गिरता है, स्टॉक मार्केट। दे इवन डोंट सही है, नो। सही। और स्टॉक मार्केट में बहुत, अपन चाहे बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी एनपीओ में, मतलब किसी भी स्कीम में डाल रहे हो, सब में पैसा बढ़ना बंद हो जाता है, सब में पैसा हम्म बढ़ना बंद हो जाता है। रिजल्ट थोड़ा लेट से आता है अगर आप इन्वेस्टमेंट स्कीम पे हो, लेकिन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऑलवेज यू हैव लिसन केयरफुली दैट स्टेटमेंट। तो वो सरकार हम्म भी नहीं बोलती कि म्यूचुअल फंड में तुमने डाल दिया। और म्यूचुअल फंड में जितना 2020 मार्च के बाद पैसा डाला गया है, इंडिया की यूथ ने जितना डाला है, इतना हम्म, पैसा 2012 2008 से लेके 2020 तक पैसा मार्केट में नहीं था, जितना सही, मार्केट में पंप डाला गया है। एंड सही इसीलिए है। हमारा मार्केट कैप ट्रिलियंस में, 4 ट्रिलियन, साढ़े 5 ट्रिलियन के नियर बाय पहुंच गया। तो हम्म डबल से ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है पिछले 5 सालों में। उनको पता ही हम्म नहीं कि स्टॉक मार्केट में गिरना क्या होता है। तो वो वाला फेस से बचना है। हाँ बिल्कुल यार, मैं 400 500 लूंगा, मेरे हिसाब से तो मैं नया इन्वेस्टमेंट बंद ही करवा चुका हूँ। लगा लो, ऐसा लगा लो। और बहुत सेफ खेल रहे हो ना, ये लेवल के नीचे लगा लो। वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छा ये मेंटेन करेगा। बट इस वीकली चार्ट पे ना एक पंगा है। पंगा क्या है मालूम है? पंगा ये है
कि ये ना लिक्विडिटी हंट करने पक्का नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूएमसी का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है और लिक्विडिटी हंट का ही नीचे जाएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है। अगर फिर भी आप स्ट्रांग अगर सपोर्ट जोन ढूंढते हो ना तो यही रहेगा, लेकिन मेरा मानना है लिक्विडिटी हंट इधर कहीं पे 2324। तो आपका जब भी एसएल हिट हो ना, आप दोबारा एंट्री मत लेना इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग कर लेना भले, ठीक है, ये क्लियर रखना। और इन्वेस्टमेंट तभी करना जब मार्च के बाद ये नई हाई को कंटिन्यू करे 2026 के लिए, नहीं तो नहीं करना। और मेरा मानना है कि अगर मैंने मार्केट को थोड़ा सा भी क्रैक किया हूं, अगर मंथली चार्ट पे पिछले कुछ सालों में अगर क्रैक किया हूं, तो मेरा मानना है कम से कम 2027 से पहले हमें मार्केट में अगर यही पीक है तो एक अच्छा खासा करेक्शन 20,000 के आसपास लेके आएगा मार्केट। 20,000 बोल रहा हूं मैं, 18,000 16,000 के नियर बाय लेके आएगा मार्केट को, और फिर वहां से फिर से पंप लगेगा। तो ये सब होगा रिसेशन आने से पहले। ध्यान से सुनना, रिसेशन 2026 से शुरुआती हिंट है, रिसेशन तो आपको 2027 के बाद पेन कराएगा। 2027 में आप अच्छा फील करोगे, फिर से बता रहा हूँ मैं। 2028 की स्टार्टिंग में लोगों को लगेगा नहीं कितना बुरा साल जाने वाला है, बट पीपल विल गेट टू नो। अब 2028 और 29 में कंपटीशन है कि कौन बनेगा रिसेशन ऑफ द दिस 21st सेंचुरी, कौन सा ईयर, वो देखने वाली बात होगी, विल सी दैट। बट हाँ, एसएल वाइज अगर 4 आवर के टर्म में अगर मैं बात करूं, तो आपने बोला है, आपने रखा है लगभग लगभग इसके नीचे, करेक्ट, 24,500 के नीचे। दिस वन इज द करेक्ट, राइट? हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये क्यों है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि यहाँ पे अगर लिक्विडिटी हंट करने आए तो यहीं से उठने के चांसेस है। तो अगर उठेगा तो एक चीज याद रखना, और इसके हाई चांसेस होने के कि इधर अगर आएगा ना तो यहां से उठेगा मार्केट। तो अगली बार ना आपको जहां जहां पे डब्ल्यूएमसी का लेवल बनता रहेगा, उन लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट पहुंचेगा तो नियर बाय कैंडल पे, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, नियर बाय कैंडल पे एसएल ट्रेल मारना शुरू कर देना। कैसे, दिखाता हूं। ये वनडे का चार्ट है, मैंने बोला यहाँ पे रैली लग गई, ठीक है, तो रैली से बचना है तो कैसे करोगे, जो फॉर्मूला दे रखा है ना, या फिर यही यही इंडिकेटर मिल होगा आपके पास, नहीं है तो आ जाएगा, फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ। तो उसमें कुछ मत करना, वनडे के चार्ट पे ना ये आपको ग्रीन होता हुआ दिख जाएगा उन टाइम में जब ये ऊपर जा रहा होगा। तो अब आप क्या करोगे, हर ग्रीन कैंडल के साथ एसएल ट्रेल कर लेना, ये सोच के कि ये एंड फेज है, जलता हुआ बूझता हुआ दीपक है। हर ग्रीन कैंडल पे, ग्रीन कैंडल कैसा होना चाहिए, प्रॉपर बॉडी क्लोजर, जिसमें 50-60% का बॉडी हो, उसके नीचे रखना है एसएल, खत्म बात। काट देगा, कटवा देना, मतलब उससे क्या होगा, आपका ओरिजिनल एसएल नहीं लगेगा, और फिर भी ट्रेल करते हुए अगर मार्केट डाउन गया तो वहां से डाउन जाने का मतलब क्या है कि यहां से उठा, और अगर यहां से गिरा तो कहां जाएगा, नेक्स्ट सप्लाई डिमांड एरिया। हाँ, तो उससे बच जाओगे और ऊपर काट पाओगे, समझ गए? और अगर इसको तोड़ना है तो ये यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, इतना सॉलिड पावर है। और अगर आप बोलते हो नहीं यार ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो 3 डे के चार्ट पे सेम काम कर लेना कि 3 दिन का कैंडल, क्योंकि वॉलिटिलिटी होता है ना वनडे के चार्ट पे कई बार। 3 दिन के चार्ट पे क्लोज हो गया ग्रीन कैंडल, हाँ ये क्लोज हो गया, अच्छा पीछे ग्रीन बन गया, हाँ ये ग्रीन बन गया, अब मैं यहाँ पे एसएल डाल दूंगा, मैं यहाँ पे एसएल डाल दूंगा, ठीक है, खत्म। अब अगले 3 दिन तक तो वेट कुछ नहीं करना, अगले 3 दिन के बाद ये चार्ट क्लोज हो गया, ये ग्रीन हो गया, 50% से अब बॉडी है, हाँ है, मैं एसएल को अब इसके नीचे ले आऊंगा। अब अगले 3 दिन में नया कैंडल 50% से अब बॉडी है, हाँ है, अगला कैंडल का इसका लो, कोई फायदा नहीं हुआ, मार्केट तो ऊपर है, एसएल यही रहेगा। अगला ग्रीन कैंडल, हाँ अब एसएल यहाँ पे, अगर एसएल यहाँ डाला होता तो कट गया होता ना एसएल, यस और नो, कटा होता है ना, लेकिन आपको इसका फायदा मिल जाता, जो पुल बैक का फायदा होता। और ये जो ग्रीन और रेड होता है ना, ये चेंज होने में टाइम लेता है, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर कोई इस चेंज के बेसिस देखेगा तो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। ये यहाँ पे रेड हुआ ना इस कैंडल के क्लोजर के बाद, तो आप यहाँ पे निकल सकते थे, बस इतना ही फायदा था। तो मतलब मुश्किल से 200-400 पॉइंट, और 200-400 पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, 50-60 पॉइंट, तो ज्यादा फर्क है नहीं। तो उससे क्या कहते हैं, जब आप कंफर्म हो जाओगे यार अब मुझे बिल्कुल निकलना ही निकलना है, तो इस स्ट्रेटेजी पे आ जाओ। जब ज्यादा सेफ्टी लगे 3 डे पे करो, उससे कम सेफ्टी लगे वनडे पे आ जाओ, और सबसे लास्ट फेज हो जाए, जैसे मैंने बोला था 27 अक्टूबर के लिए, कि 27 अक्टूबर के आते आते तो 4 आवर पे ट्रेल करो अपने एसएल को, यही बोला था मैंने 1 महीने पहले। तो 4 आवर पे ट्रेल करते तो आप बिटकॉइन जैसे गिरा या फिर बाकी एसेट गिरा तो उसका लॉस ही होता ना भाई, पीक पे तो नहीं निकले ना, गिरने पे गिरे ना, ये पीक पे तो नहीं निकले, लेकिन भाई गिरना ज्यादा बेटर नहीं, अगर निकलना रहा दिन में कहीं और निकलूं, जब पता है कि मेरा इंपॉर्टेंट है।
वो वही कॉन्सेप्ट इधर लगा है। अभी इधर मैं यहाँ अपना लगाना है। पोर्टफोलियो का 25-35% इधर बेच दूं तो। आराम से करो। या तो वो वाला कर लो कि 25-25% निकालो, सेफ्टी के साथ होल्ड भी हम्म। करो। वो भी हम्म। बढ़िया है, वो तो सबसे सेफ होता है, उसमें तो नींद आता है। इसमें एसएल ट्रेलिंग वाले में ना वो होता है कि एक्टिव रहना पड़ता है, सब लोग नहीं रह पाते। आई नो। तो 25% निकाल दो, ठीक है। अगला एसएल आएगा तो और 25% निकल जाएगा। आपका बस टारगेट ही होना चाहिए कि भाई क्या ये डायरेक्शन शिफ्ट करने वाला है। और डब्ल्यूएमसी के कॉन्सेप्ट याद रखना, अभी मंथली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे कहीं कहीं भी दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा मार्केट गिरता हुआ है, इस बात को भूलना मत। लेकिन हम्म। मार्केट जब गिरता है तो कभी भी बताता नहीं है ना, ऐसे 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 मिलता भी ऐसे नहीं है गिरता ना है। अभी। एक बताता साल नहीं से है, कहाँ कुछ मिला है। एक साल में कुछ भी कुछ नहीं मिला मिला है। ही नहीं है। 6% मिला है इसीलिए जो पिछले। मिला है इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद 2026 के बाद एक मौका मिलेगा छोटा पैसा बनाने के लिए, छोटे टाइम में। छोटा पैसा हम्म। छोटे टाइम में। छोटा पैसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि असली मोटा पैसा बनेगा बियर रन में। बियर रन कौन सा है? हम्म। क्रिप्टो का नहीं, रिसेशन वाला हाँ। बियर। पैसा होगा तभी तो बाई करोगे ना। यस 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 यस। ठीक है। और जो लोग ट्राई करना चाहते हो 5% वाला चैलेंज मेरे साथ, वैसे मैं चैलेंज नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं उतना एक्टिव नहीं रह पाऊंगा, तो करना। 14 नवंबर के आसपास मैं जैसे दूंगा, जो मैं आपको अभी दिखाने दिखाने लगा था, कि आप सिंपल जो मैं बताने वाला हूं ना, कोई स्ट्रैटेजी फिर स्ट्रैटेजी नहीं दिन में, और मैं आप लोग को एक टूल बना के देने वाला हूँ। फिर से मैं बोला ना, ज्यादा बोलूंगा तो फिर दे नहीं पाऊंगा, फिर बुरा लगता है मुझे खुद भी और आपको भी लगेगा। टूल बना के दूंगा, वो अपने आप को आपको बताएगा। ठीक है। और नहीं भी बताएगा तो आप इतना मेहनत कर ही सकते हो, दिन में एक बार आके देख लेना। और हफ्ते का 5% बना लो या फिर महीने का 5% बना लो, अप टू यू किस टाइम फ्रेम पे कैसे खेलते हो, लेकिन बनता जरूर है। कैसे नहीं बनेगा भैया, बनता है। 5% बनता है। आप बोलोगे कहाँ बना है, यहाँ तो ये 5% ही है, ये ध्यान से देखो। लेकिन आप 5% पे थोड़ी निकलोगे, तो आप एक ही ट्रेड करोगे पूरे महीने? नहीं ना। तो ट्रेडर अलग अलग रूल है, अलग जैसा मार्केट वैसा दिन। शॉर्ट कर नहीं सकते हो आप एक्सटेंड, तो आपको लॉन्ग साइड ही देखना पड़ेगा। करेक्ट, अनलेस अनटिल आप फ्यूचर में कर रहे हो। तो फ्यूचर में बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा कैश सेगमेंट में आए तो इंट्राडे करो या फिर स्विंग करो। स्विंग करने के लिए सारे रूल बता दूंगा, इंट्राडे करने के लिए स्विंग बता दूंगा, या फिर एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी बता दूंगा कि वन डे के चार्ट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कैसे करें, जिसमें हमें हो सकता है अगर पकड़ में आ गया रैली तो लंबा रैली खेलने को मिल जाता है, इस टाइप का भी। और नहीं पकड़ में आया तो हमें बार बार एग्जिट दिलाता है, निकल जाओ। यहाँ पे अगर एंट्री मारा है, इधर एग्जिट में निकल जाओ, थोड़ा सा परसेंट कमा लिया। कितने दिन गए वेस्ट? 7-8 दिन गए। 7-8 दिन में दूसरी एंट्री ले लो, फिर उसका दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक ही एसेट है क्या दुनिया में? बहुत एसेट है। और अब क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसे पता चलेगा कौन सा एसेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सब बता के दूंगा, ठीक है। तो वो, और ये सिंपल स्ट्रैटेजी, ये बेस पे कोई भी बंदा 5% या तो मंथली या वीकली, मर्जी है। बनाने वाला 5% पर वीक बना सकता है स्टॉक मार्केट में, और नहीं बनाने वाला बंदा भी कम से कम 5% तो बना ही लेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको 5% में इंटरेस्ट है क्या? दिल पे हाथ रख के पूछना जरा, और फिर सोचना कि अगर 5% अगर इतना ही तुच्छा अमाउंट है तो क्या मैंने आज तक कंसिस्टेंटली बना क्यों नहीं पाया? अगर बना लेता पिछले 5 सालों में तो क्या हो जाता मेरे साथ? तो क्वेश्चन पूछना, यू विल गेट द आंसर। तो मैं कछुए की चाल में चलना प्रेफर करता हूँ रादर देन रैबिट। हाँ, आपके अंदर स्किल है, बिल्कुल आप भागो, बट जहां पे स्लो होने की जरूरत है वहां पे स्लो हो जाओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, स्टॉक मार्केट हो या फिर मेटल मार्केट हो या फिर कमोडिटी का कोई भी हो या फॉरेक्स हो, थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि वॉलिटिलिटी इंतजार कर रहा है आपको। अगर पैसा बना हुआ है तो पैसा कम हो जाएगा, और पैसा नहीं बना है तो हो सकता है पैसा बना भी लो। लेकिन थोड़ा केयरफुल रहो, एक्टिव रहो, सिर्फ अगले 3 महीने। उसके बाद फिर मार्केट जो ट्रेंड पकड़ेगा वो 1 साल का ट्रेंड होगा, कम से कम। एंड वही तो सेफ मार्केट होता है ना। सेफ मार्केट आपको तब मिलेगा। अभी सेफ मार्केट नहीं रहा है, अभी यहाँ पे मार्केट अनसेफ हो गया। अनसेफ में सिंपल है, कुछ समझ में नहीं आया तो कोई एक डिसीजन ले लो जिसमें आप प्रॉफिट में हो। दैट इज ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बट ठीक है, फिर भी डालेंगे यूट्यूब पे। तो इसका रिकॉर्डिंग वहीं पे मिल जाएगा कल सुबह या फिर कल शाम तक। मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ, जब भी कुछ मुझे स्टॉक में कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा जो कि लगता है कि इन्वेस्टर के लिए नुकसानदायक हो रहा हो या फिर एक अपॉर्चुनिटी बन रही हो। एंड एक चीज बता रहा हूँ, आजकल ट्विटर पे एंड बाकी सारे जगह पे आपको टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे बहुत सारे प्रिडिक्शन आ रहे होंगे, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर बुलिश बने हुए हैं।
और कई सारे चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सबकी मान लो आप, सबकी मान लो आप, मेरी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो, ट्विटर की भी सुन लो, सबकी सुन लो, लेकिन करना अपने मन की, करना अपने मन की, और करना वही जो आपको रिलेट होता है। अगर आपको लगता है नहीं मिश्रा झूठा, झूठा ही सही, आपको जो सही लगता है वो करना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरना मत। उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इस बात से डरना मत। तो मेरा कहने का इतना ही सा मतलब है कि भाई थोड़ा सा ना सतर्क रहना, क्योंकि सेफ्टी चला गया है मार्केट से, इट इज अनसेफ। एंड जब 60 के ऊपर गाड़ी होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे गिरता है। इस थ्योरी को अभी से नहीं, 2 साल से रटवा रहा हूं। टाइम आ गया अप्लाई करने का, अपने एसेट पे लगाओ, और फिर याद रखना कि जो गिरा हुआ है वो अपॉर्चुनिटी है या फिर कुछ और। टेक योर वाइज डिसीजन। सी यू गाइज। राम राम, जय हिंद।